हेलो गाइज, मैं अंकित और लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में नो ड्रामा नो कॉमेडी ओनली फॉर पार्ट स्टडी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग को बताने वाले करंट अफेयर। फर्स्ट नंबर बोल रहा है गाइज, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? इसका हो जाएगा ए नंबर, दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्गा ने की थी। तो ये दंती दुर्गा ने कब की थी? तो राष्ट्रकूट की स्थापना दंती दुर्गा ने आठवीं सदी को की थी। इसकी स्थापना 8वीं सदी को हुई थी। चलिए गाइस, अगला नंबर क्वेश्चन पे, सैन वंश की स्थापना किसने की थी? सैन वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा हेमंत सेन ने की थी। ये कब की थे सैन वंश की स्थापना? ये सैन वंश है क्या? सैन वंश स्थापना एक बंगला है, एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। चलिए गाइस, अगला नंबर क्वेश्चन पे, कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? कृष्णा प्रथम निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश का राजा था जो ये बनवाए थे एलोर के वंश शिव मंदिर बनाए थे। शिव मंदिर बनवाए थे एलोर, ए नंबर। तो ये जो है एलोरा के वंश शिव मंदिर कब बने थे? एलोरा के वंश शिव मंदिर प्राज राजकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये 8वीं शताब्दी को बने थे। चले गए अगला नंबर क्वेश्चन पे, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल कहा जाता है। ये गुप्त काल है क्या? ये वल्लभी काल गुप्त काल के काल समान था। ये वल्लभी काल जो है गुप्त काल के वाल समान था। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? भारत की रुई, ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मैक्स नीच। तो ये विचार जो लिखे थे ये किस समान में लिखे थे? तो ये जो विचार लिखे थे ये मेगस्थानीज संयुक्त के द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था, उसी ने इसका नाम पुस्तक लिखी थी। ये मैग्निस थी। चलिएगा अगला नंबर, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हो जाएगा दिनार, फिर चौथा हो जाएगा सुनार, और ये टोटल विकल्प है 1 और 4। तो ये फर्स्ट नंबर में कौन से चलाए थे? दिनार, जो कि रोमन साम्राज्य के नकल से चलवाया गया था। ये दिनार रोमन साम्राज्य के। और स्वर्ण जो है ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। स्वर्ण जो है सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। चलिए गाइस, अगला नंबर, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी सिक्के चलवाए थे। तांबे, चांदी, सोने सभी सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। तो ये जो कुषाणों है, तो कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुपारी लोग भी कहा जाता है। चलिए अगला नंबर, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर है बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट तथर्द था, जिससे उसके सेनापति सम्राट पुष्पा मंत्री शुंग ने मारकर शुंग राज को स्थापना किया था। ये बृहस्पति था। चलिए अगला नंबर, अभिधम्पा में कथावत्यु के बारे में किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मोगलीपुति तिस्प ने लिखा था। तो ये जो मोगलीपुति तिस्प जो कब लिखे थे? मोगलीपुत्र तिस्प वैद्य धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी थे। अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 10वां, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता है? किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, सौत्रामणि के द्वारा किया जाता है। ये वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषानी के द्वारा नदी के हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध पुरुषानो नदी के किनारे हुआ। इसमें भारत जन के राजा सुदांश ने 10 राजाओं के संग को हराया था। 10 राजाओं को हराए थे राजा सुदांश ने। चलिए अगला नंबर,
सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है धर्मपाल ने किए थे। तो धर्मपाल कब किए थे सोनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना? बंगाल के पलवंशी राजा थे सोनपुरी धर्म स्थापना। चलेगा अगला नंबर। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका हो जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलेगा अगला नंबर। गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोलिया महामाया वंश से थी। तो गौतम बुद्ध की माँ महामाया क्षत्रिय वंशी कोलिया वंश की रानी भी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शत्रुघ्न से हुआ था। चलेगा अगला नंबर। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था? वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा भाटकर ने करवाया था। भाटरक ने करवाया था। तो वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भाटरक ने कराया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने करवाया था। विक्रम विश्वशिला बंगला का विश्वविद्यालय का स्थापना प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था ये विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण दल राजा धर्मपाल ने कराया था। चलिए अगला नंबर। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? ये कुमारगुप्त के कारण हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास कुमारगुप्त के समय हुआ। गुप्त वंश के राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे। चलिए अगला नंबर। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा हीनयान नहीं करते। हीनयान क्यों नहीं करते? हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं और ना ही यह विश्वास करता है क्योंकि बुद्ध भगवान थे। चलिए अगला नंबर। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। जो कि विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताते तो है, इसके मुख्यतः कानून था। इसमें संघ मिश्राओं के लिए नियम किया गया था। चलो लास्ट नंबर क्वेश्चन गाइस। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो इसका आंसर होगा सूत्र पिटक बताता है। सूत्र पिटक। चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।